नमस्कार, मैं हूं विवेक और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। 2019 में प्रधानमंत्री के चुनाव में महज 2 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल यह है कि 2019 में आखिर पीएम कौन बनेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री 2019 में आखिर कौन बनेगा, आइए जानते हैं जनता की राय। अब चुनाव की तारीखें नजदीक आने वाली है। अब तो पता चल रहा है कि मार्च में चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, यानी मई तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 2019 को लेकर मन बना लिया होगा। इन 5 साल में जो लाल किले से वादे हुए थे, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए थे, वो कहीं जमीन पे आए या फिर नहीं आए? 99% आएंगे, 99% आएंगे। 1% रह रहे में हो जाएंगे अगले 5 साल में। 5 साल में हो जाएंगे। ये जो अगली योजना हो गया। अब गठबंधन भी हो रहा है। गठबंधन कैसा रहेगा? हो जा मोदी को रोकने वाला है नहीं कोई। ठगबंधन है, लुटेरे हैं। ये तो चोर बटले है और चोरी करोगे दाढ़ी से मोदी को हटाओ और तुम अपना आप जान बचाओ। इनका राम का माल बैठ रहा है भाई। हमारा राम का माल नहीं, हम तो वोट देनी मोदी को देनी। ठीक कर रहा काम, देश हित में कर रहा है, बढ़िया काम। क्या देश हित में रहा काम? हाँ जी, देश हित में है मोदी। बहुत बढ़िया। पहले देख लो कौन पूछा था देश को, भारत को कोई पहले को पूछ नहीं रहा था। और आज देखो भारत का नाम विश्व में डंका बज रहा है इसका। ठीक है जी। तो रोहाना के लोगों ने क्या मन बनाया है? मोदी राहुल गठबंधन या कोई और ही है? नहीं, मोदी है जी। यहाँ तो मोदी है जी। हर मोदी, घर घर मोदी है जी। हाँ, मोदी। आपने क्या मन बनाया भाई साहब? मोदी है जी। कुछ रोजगार की बात हो रही, मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है जी, चल तो रही है भर्तियाँ। अच्छा। यूपी की अभी पिछली भर्ती भी हुई है, अभी अब दूसरी भर्ती चल रही है अब। अच्छा। अब आगे भी आएंगी अभी भर्तियाँ। अब 2019 में दोबारा मोदी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा फिर भर्तियाँ आएंगी। दिल कह रहा है बात? हाँ जी, दिल कह रहा है। दिल क्या कह रहा है? थोड़ा सा टेंशन में है कि लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं। मोदी आएगा जी, मोदी 5 साल और देंगे। 5 साल और देंगे। देश की तरक्की के लिए हजारों साल देंगे मोदी को। अच्छा। देश को चाय पहुँचा दो बस। ठीक है। जब नौकरी मिल जाएंगी, सब बातें ठीक होंगी तो चाय बना पहुँच जाएगा। इन्होंने पीछे सरकार ने बैठ कर खाया सारे घोटाले कर रखे। आपको पता, अभी मीडिया से है सारा पता आपको ये घोटाले किस तरह करे इन्होंने, कौन कौन से उजागर हुए, कौन कौन से नहीं हुए। पिछले 5 साल में मोदी जी ने का एक भी घोटाला बता दो, किसी मंत्री पे बता दो। राहुल गांधी गा तो रहे हैं कि राफेल आया है। राहुल गांधी को राफेल में पैसे नहीं मिले, इसलिए कह रहा जी वो। अच्छा, पैसे मिल जाते वो भी नहीं बोल रहा था। बस। क्यों जी बाबूजी, गठबंधन से कुछ डर है क्या? क्योंकि अब तो बीजेपी या कहें कि मोदी और योगी भी अब तो गठबंधन की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है टेंशन तो बढ़ गई ना? कोई टेंशन नहीं है जी, मोदी जीतेंगे। जी, हिंदू पूरा मोदी के साथ है, पहले भी था अब भी है और रहेगा मोदी के साथ ही। और राम जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे हैं, राम जी हमारे सुरक्षित, वो संसद के बाहर बैठे हैं, हमारे सुरक्षित है, ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं हमारे वो ठाट में, सरकार ठाट में नहीं, राम जी हमारे साथ है। अच्छा, राम जी को जब चाहे हम जब मंदिर बना लें, हमें कोई टेंशन नहीं। सरकार की मतलब कुछ नहीं है, जिस दिन चाहेंगे मंदिर बना देंगे राम जी का वही हम। अच्छा, हम ना योगी से मतलब ना मोदी से मतलब। हाँ, मन की बात है तो बस। जिस दिन मंदिर पे भी वोट है क्या इस बार? नहीं, ऐसा कुछ मन में है कि भाई मंदिर नहीं बना तो विकास पे वोट है। क्यों जी? मंदिर पे कोई वोट नहीं है। मतलब मोदी ने एक चीज कर रखी, एक तो बदमाशी सबसे बढ़िया खत्म कर रखी। देश में बदमाशी नहीं हो रही। ये रात को कोई, चाहे रात को 12 बजे चले जाओ, चाहे रात को 1 बजे चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। क्यों जी, पुलिस से कोई टेंशन है क्या? पुलिस से बड़ा डर है लोगों को? कोई टेंशन नहीं। नहीं, टेंशन तो कुछ नहीं है। बड़ा काम कर रही है, बड़ा काम कर रही है पुलिस। 100 नंबर एकदम आवे जी, बताए पे एकदम। हाँ, टेंशन मारे इसकी पुल की हो। तो अब हाईवे बन रहा है, टोल आ रहा है, तो ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, उम्मीद कुछ नहीं है। यो 2 साल तो धुरा पड़ा है। मेरी मांग आओ अब ये जो पुल का मसला है, डबल पिलर का पुल बन जाए यहाँ से, जो बनना चाहिए। नहीं, मांग हो रही है हमारी, वो मांग ये है भाई, इस सड़क ने मलीरा, पीछे गांव पड़ता है मलीरा, वहाँ उन्होंने प्लेन निकाल दिया। अच्छा। इससे अगला देवबंद पड़ता है, देवबंद आगे बढ़ा नागल और तलेड़ी, इन्होंने दोनों वो प्लेन निकाल दिए। हम तो चाह रहे कि रोहाना में इस समय 18 फुट पर सड़क चल रही, 18 दोनों तरफ चल रही, ये 50 फुट बीच में पड़ा जी। इसे प्लेन कर दो, हमें यहाँ पुल की आवश्यकता नहीं हो, ना मट्टी वाला चाहे ना बंद चाहे, वो चाहिए पिलर वाला। अब अगली सरकार इन पुल को बनाएगी कि यही बना देगी? कौन सी सरकार तो यही बनावेगी, यही आवेगी जी। ऐसा तो नहीं है कहीं दूसरी सरकार आके अब बनाएगी, हम बनावेगी, यही बनावेगी। नहीं, हम बताओगे जी। हाँ, मेरे पे बेमन की नहीं आती। हमने समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखी और यह भी देखी, दोनों हमें एक जैसी लग रही। हमारा जब भी सारा अधूरा काम पड़ा था, अब भी अधूरा पड़ा। मैं गलत कह रहा हूँ तो यहाँ पूछो, गलत कह रहा है क्या जी? नहीं पढ़ा, वो तो बात नहीं पढ़ा। जब भी अधूरा था, अब भी अधूरा। सच्चाई तो नेता सिर्फ वोट लेगा और भाग जाएगा। भाग जा,
सच्चाई आई है। लेकिन वो वहाँ दिल्ली बैठे हैं, उनके बारे में क्या राय है? मोदी जी की? भाई मोदी जी की छवि भाई जनता में अच्छी है। अच्छा, उसकी कोई बात नहीं है, अभी उनका कोई तोड़ नहीं मिल रहा किसी को। अच्छा, इसमें कोई बात नहीं है। इस बार ये गठबंधन रोक देगा कि नहीं रोक पाएगा? यूपी में फर्क पड़ेगा। यूपी में पूरा फर्क पड़ेगा। अगर मायावती और अखिलेश का गठबंधन है तो पूरा फर्क पड़ेगा। लेकिन सीटें बढ़ेंगी नहीं, हमारी सीटें घटेंगी। बढ़ेंगी कहाँ? 73 तो थी, अब कितनी बढ़ जाएंगी? थोड़ी हो जाओगे। यूपी में मान लो नुकसान आ रहा था, और अदर स्टेट में तो है। यूपी की बात पहले तो क्लीन स्वीप थे, तमाम स्टेट, अब तो कम होंगी। यूपी में 5-7 सीटें नुकसान रहेगा इन्हीं का ही। ये बुआ भतीजे लड़ रहे हैं, इन्हीं का रहेगा, कुछ नहीं। और अनिल जी की तो रहेगी सीट हमारी। क्यों जी? मोदी जी का क्या हो रहा है इस बार? डॉक्टर साहब है जी। मोदी जी का डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? क्या देश का इलाज मोदी जी कर पाए या अधूरा रह गया? नहीं, अगर एक टर्म और मिल जाए तो पूरा इलाज हो जाएगा। अगर बहुत बढ़िया इलाज हुआ, अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, जो कुछ भी, यार मोदी जी ही आवेंगे। गठबंधन ना पहले इस तरीके के सक्सेस हुए, ना अब होंगे। फूलपुर हरा दिया, कैराना में डुबा दिया, नहीं, और योगी को सत्ता से वहाँ से हटा दिया, उनकी कुर्सी से, जो वो लगे हुए थे गोरखपुर को लेकर। ये उपचुनाव थे, उपचुनाव में सारे इकट्ठे होकर लगे हैं। तो अब भी तो इकट्ठे हैं। नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव है, इसमें नहीं फर्क पड़ेगा। आज भी लोगों की आवाज है कि केंद्र में मोदी ही आने चाहिए, और मोदी ही आवेंगे तभी देश का उद्धार भी होगा। एक टर्म और मिलेगी। इस बार राहुल जी का सपना तो पूरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। राहुल जी का उसमें तो है ही नहीं, प्रधानमंत्री बनना उनके कुंडली में नहीं है। क्या जी, क्या भाई? हर आदमी का एक सपना हो कि मेरा भी घर हो, मेरे भी बच्चे हो। ठीक जी, क्या पता देश भावना उनके बच्चे और घर से हटके नहीं, वो देश भावना के अंदर है ही नहीं ना। वो देश भावना के अंदर नहीं, देश भावना होती है जनता ने नकारती ना इस तरह से। अच्छा, 60 साल राज अभी कहाँ नकार दिया? अभी तो चुनाव है, 3 राज्य जीत लिए उन्होंने। और ये पीछे क्या हुआ जी? 3 राज्य जीत लिए। 3 राज्य जी, वो कुछ नहीं है, तो खाली विधानसभा के चुनाव थे। विधानसभा और लोकसभा में फर्क दिखा देगी क्या जनता? वहाँ भी जहाँ जीतते हैं, मध्य प्रदेश में, गुजरात में बहुत मार्जिन से जीते हैं। आसानी की ये भाजपा बहुत कम उस पर रही है। बहन आ गई अब उत्तर प्रदेश नहीं, बहन तो आ गई, पर लोगों के दिमाग में ये भी बात है कि अवसरवादी है, और पहले भी बहन थी यहीं। अच्छा, जब ये बड़ी बात कही कि अवसरवादी हैं और बहन यही थी, लेकिन राजनीति में तो नहीं थी। भाई का तो प्रचार करने आई थी। राजनीति में तो बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गई थी। बहन जी की सीट थी कहाँ? नहीं, प्रियंका की बहन जी की। हाँ, प्रियंका तो कुछ फर्क पड़ सकता है, कुछ फर्क पड़ सकता है, ये तो बात है। यहाँ पर आए बोले मिट्टी गाल देख लो जाके। फिलहाल वहाँ से तो 20 सांसद हैं। वहाँ तो आदमी आज भी झप्पड़ में रह रहा। वहाँ मकान नहीं बनेंगे अब भी, नहीं तो नहीं बनवाए कभी वहाँ। ये तो मोदी जी बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री। क्यों जी? तिलक लगाने को मिलेगा, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो जी, इस विषय में भाई साहब ने जाना। विषय तो आप बताओ, तिलक तो आप लगा के आए हो। मोदी जी की छवि अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और नहीं बनेगी? हाँ जी, ये बताओ, सड़क बनेगी नहीं? मंदिर तो बन जाएगा, ये सड़क बनेगी नहीं बनेगी? कौन आएगा अब? कौन बनाएगा सड़क? सड़क कौन बताओ? ओ भाई, अब हवा उड़ गई। अब बताने का नाम आया तो हवा उड़ गई। नहीं, अभी बनाएगा कौन? मोदी बनाएगा। क्यों नहीं बनाई? 5 साल तो आपको दे दिए। नहीं, तो इतना बड़ा छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, जब टाइम तो लगता ही है। अच्छा, 5 साल में कुछ नहीं होता। अब मोदी ने इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, इतने बड़े बड़े पुल बना दिए, चाइना तक जोड़ दिए, तो ये भी बन जाएगा। ये ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। हाँ। तो राहुल जी बनाएंगे कैसे आके इस बार? राहुल ने, प्रियंका बनाएगी ना। और आप किसकी तरफ से हैं? मैं आपकी तरफ से। भाई साहब भाग रहे हो। सुनो जी, आप कहाँ रहे हो? हमारे, मैं तो आपकी तरफ से हूँ। मेरी तरफ से है तो इधर सड़क वो बनवाओ। सड़क से भी आगे कोई मुद्दे हैं कि सड़क पे ही रह गए? तो हमारा तो सड़क है। बिजली तो आ रही होगी घर में कि नहीं आ रही? अरे बिजली से क्या, बिजली तो बराबर आ रही, लेकिन सड़क नहीं आ रही। लो भाई, इनका थर्मामीटर तो सड़क पर रह गया। हाँ जी, सड़क की जो राजनीति है वो यहाँ लोकल की राजनीति ज्यादा हो रही है। लोकल की राजनीति है, ठीक है जी। यहाँ लोकल के ही लोग आ गए जो टांगड़ा में, जो सही तरह से काम होने नहीं दे रहे। और सरकार तो अपनी मंशा उनकी पूरी की हर आदमी को सुविधा मिले। ठीक है जी, सड़क वाला कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन ये तो लोकल की राजनीति ज्यादा फेल कर रही है इस काम को। क्यों जी, अच्छे दिन आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए, लेकिन हमारी सड़क के तो आई नहीं जी। अच्छा, सड़क के आ गए, सड़क के नहीं आए हैं? जी, हम भी तो सड़क पे ही चलेंगे। अच्छा, अब जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलेंगे तो अच्छे दिन कहाँ से आए जी? हमारे अच्छे दिन कहाँ से आ जाएंगे? वाकई जनता ने अपनी राय दी कि आखिरकार अच्छे दिन कैसे आए। सड़क का मुद्दा उठ गया, लेकिन 2019 पर कैसी तस्वीर होगी ये जनता ने बता दिया। आप क्या समझते हैं? अपनी राय दीजिए। तो आपने सुना, जनता का साफ मानना है कि इस बार भी
पीएम मोदी की वापसी तय है। पूरा विपक्ष भले ही एक तरफ हो, चाहे राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष, पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए अभी इनमें से कोई भी कामयाब नहीं होगा। तो ऐसे में पीएम मोदी की 2019 में वापसी तय है। आपको क्या लगता है 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।